मैंने पिछले 10 दिन लगातार अपने डोपामिन को क्विट किया है। नो शुगर, नो सोशल मीडिया, नो जंक फूड एंड नो चीप डोपामिन सोर्स एंड एकेडमिक्स, एक्सरसाइज, रनिंग, स्पोर्ट्स एंड सोशल स्किल्स, इन सब पर काम किया है। और मैंने इस वीडियो में उन पूरे 10 दिनों का ब्रेक डाउन किया है कि मेरी लाइफ में इन 10 दिनों में क्या क्या चेंजेस आए। तो अगर तुम भी जानना चाहते हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मेरी लाइफ में इन 10 दिनों में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई जो तुम लोग जानकर शॉक हो जाओ। तो मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो चलो तुम्हें बताता हूँ मेरे साथ डे 1 पर क्या हुआ। नॉर्मल दिनों की तरह डे 1 स्टार्ट हुआ, पर इसमें थोड़ी एक्साइटमेंट थी। 7 बजे की जगह आज मैं 5 बजे उठा था। तो सबसे पहले मैंने 2 गिलास पानी पिया और फिर मैं तैयार होकर रनिंग पर चला गया। करीब 1 घंटा रनिंग करने के बाद मैं घर पर पहुंचा और फिर मैं फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद मैंने लाइट सा ब्रेकफास्ट किया एंड देन मैं पढ़ने बैठ गया। 1-2 घंटा पढ़ाई करने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। एंड आई थिंक यही मेरी बेस्ट एंटरटेनमेंट का अभी तक का सोर्स था। और ऐसे ही थोड़े बहुत और काम करके शाम हो चुकी, तो फिर मैं अपनी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने चला जाता हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, तो विदाउट रियलाइजिंग मैं अपना हाथ फोन पर रख देता हूँ। पर एकदम से मुझे याद आता है कि मैं अपना डोपामिन स्पाइक नहीं कर सकता, तो इंस्टेंटली मैं अपना फोन साइड में रख देता हूँ और डिनर करके जल्दी सो जाता हूँ। और ये सब मुझे 9 दिन तक और करना था। सरप्राइजिंगली डे 2 और डिफिकल्ट था। सिमिलर रूटीन फॉलो करने के बाद मेरे पास बहुत सा टाइम बच जाता था। नॉर्मली मैं इस टाइम पर फुल डिस्ट्रैक्शन में रहता था, तो टाइम को पास करने के लिए मैं सिर्फ खाली बैठ सकता था। पहले मुझे लगा कि ये सब टाइम वेस्ट है, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बोर्डम से इतना अनकंफर्टेबल हो चुका था कि मुझे हर सेकंड स्टिमुलेशन चाहिए। तो मेरा आज का गोल बस ये था कि मैं इस बोर्डम को टॉलरेट कर पाऊँ। तो अपना वही सिंपल एंड हार्ड रूटीन फॉलो करके मैं डे 2 भी वहीं एंड करता हूँ। डे 3 पर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। मेरे को आज फोन चेक करने की अर्ज थोड़ी कम लग रही। ऑल्सो मैं पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट कर पा रहा था। आज के दिन मैं कम बोर हुआ एंड नई चीजें करने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। आज के दिन मैं घर से बाहर निकला एंड अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए मैंने काफी नए लोगों से बात की। सिमिलरली आज भी मेरे पास बहुत सारा टाइम बच गया एंड मैं उस बचे हुए टाइम को अच्छे से यूज नहीं कर पाया। आज कुछ मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई थी, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कंट्रोल मेरे हाथ में वापिस आ रहा है। तो आज भी जल्दी सोकर मैं डे 3 को यहीं एंड करता हूँ। आज सुबह 5 बजे मैंने अपनी बॉडी को उठने के लिए फोर्स नहीं किया। आज पता नहीं कैसे मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली उठने के लिए अडेप्ट हो गई। बिना फोर्स किए आज मैं जल्दी पहली बार उठा था। अब रनिंग मेरे रूटीन का पार्ट हो चुकी थी। मॉर्निंग प्रोडक्टिव होने की वजह से आज पूरा दिन अच्छा फील हो रहा था। आज के दिन एक्सरसाइज एंड पढ़ाई दोनों में मन लग रहा था। और जो टाइम मेरा पहले स्क्रोलिंग में चला जाता था, आज मैंने उसे पढ़ाई, एक्सरसाइज और अपने गोल्स पर लगा। आज के दिन मुझे टाइम क्रिएट नहीं करना पड़ा, बट मेरे पास टाइम ऑलरेडी था। अब मैं बस अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करना जान गया। तो आज भी मैं अपने सारे काम पूरे कर डे 4 को एंड करता हूँ। अब फोन मेरे लिए एंटरटेनमेंट का रिमोट नहीं था। मैं फोन यूज तो कर रहा था, बट फोन मुझे यूज नहीं कर रहा था। डे 5 पर मॉर्निंग रूटीन ऑटोमेटिक ही चल रहा था। रनिंग में डे 1 के मुकाबले बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट थी। पढ़ाई के समय डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन शाम को कुछ ऐसी अर्जिस भी आती थी कि बस 10 मिनट फोन देख लेता हूँ, 10 मिनट रील स्क्रॉल कर लेता हूँ। अगर 5 दिन पहले मुझे ये सेम अर्ज आती तो हाँ, मैं इसे इग्नोर नहीं कर पाता। पर डे 5 तक मैंने अपने को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि मैं ऐसी अर्जिस कंट्रोल कर लेता था। इस पॉइंट पर मैं अपनी हाफ जर्नी कंप्लीट कर देता हूँ एंड डे 5 भी यहाँ एंड हो जाता है। आई थिंक डे 6 मेरी जर्नी का सबसे बेकार दिन था। आज के दिन वो सेम रूटीन फॉलो करके मैं बहुत ज्यादा थक गया था। आज के दिन मुझे बहुत ज्यादा टेम्पटेशंस आ रही थी कि आज फोन देख ही लेता हूँ, पर अपने को कुछ ना कुछ काम में उलझा के मैं अपनी टेम्पटेशंस को कम करता हूँ। पता नहीं आज क्या हो रहा था, पर आज मैं बिल्कुल भी प्रोडक्टिव फील नहीं कर पा रहा था। आज के दिन मेरा पढ़ाई, एक्सरसाइज में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था एंड मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। और शायद आज ही मेरे डिसिप्लिन का एक्चुअल टेस्ट था एंड कैसे ना कैसे करके मैं आज के सारे टास्क कंप्लीट करता हूँ एंड डे 6 को फाइनली एंड करता हूँ।
अब 6 दिनों तक सेम रूटीन फॉलो करके सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था। जैसे पहले मॉर्निंग रूटीन बहुत हार्ड लगता था, पर अब सब कुछ सिंपल लग रहा था। अब रनिंग में इम्प्रूवमेंट हो रही थी, पढ़ाई में मन लग रहा था, बॉडी स्टेबल रह रही थी एंड फेस भी ग्लो कर रहा था। एंड आई थिंक अब मेहनत के रिजल्ट्स मिल रहे थे। आज मैंने कंटिन्यू 4 घंटे विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई की। मेरा अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा बढ़ गया था एंड फोन उठाने की अर्ज बहुत कम हो गई थी। आज पता नहीं कैसे जब मैं बोर हो रहा था तो मैं उस टाइम को भी इंजॉय कर रहा था। एंड आज भी अपने सारे टास्क कर कर मैं डे 7 को एंड करता हूँ। डे 8 एंड डे 9 में भी डे 7 जैसा ही लग रहा था। डे 8 एंड डे 9 दोनों ही दिन काफी प्रोडक्टिव थे। इन 2 दिनों में मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी हद तक इम्प्रूव की। इस पॉइंट पर एकेडमिकली मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। बॉडी भी काफी हद तक इम्प्रूव हो रही थी एंड फेस भी काफी हद तक इम्प्रूव हो चुका था। मेरे फेस से ब्लोटिंग गायब हो रही थी एंड फेस ग्लो कर रहा था। सोशली भी मैं काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था एंड फिजिकली भी मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। इस पॉइंट पर मेरा फोकस और अटेंशन स्पैन दोनों इम्प्रूव हो चुके थे और अब मैं अपने आप को नॉर्मल ह्यूमन की तरह महसूस कर पा रहा। तो ऐसे ही थोड़े बहुत टास्क करके डे 8 और डे 9 भी एंड होते हैं। आज इस पूरी जर्नी का आखिरी दिन था। आज भी मैं 5 बजे उठ गया, फिर रनिंग पर गया, फिर फ्रेश होकर अपनी पढ़ाई की और मैं अब इस चीज को एंजॉय कर रहा था। और आज मैं ऑफिशियली इस पूरी जर्नी का डे 10 कंप्लीट करता हूँ। इन 10 दिनों में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी, मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया एंड मैंने अपना बेस्ट एकेडमिक कमबैक किया। इन 10 दिनों में मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया। इन 10 दिनों में मैंने कोई जंक फूड नहीं खाया, मैंने कोई शुगर नहीं खाई एंड चीप डोपामिन्स को मैंने क्विट किया। एंड ऑल्सो ये चैलेंज मेरी लाइफ का सबसे यादगार चैलेंज रहेगा। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।